कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। वीर कहने को तो एक शब्द मात्र है, पर वीर अपने आप में एक संदेश है, एक संस्कार है, एक संकल्प है। जब हम भारतवासी किसी व्यक्ति के आगे वीर शब्द लगाते हैं तो ये अंग्रेजी के नाइटहुड वाले सर की तरह कोई खोखला सम्मान नहीं होता, बल्कि ये कोटि कोटि भारतवासियों के सम्मान का प्रतीक होता है। हम महाराणा प्रताप को वीर कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को वीर कहते हैं, कुंवर सिंह के आगे वीर लगाते हैं। एक वीर की वीरता राज्य विस्तार के लिए नहीं होती, शत्रु को अकारण मृत्यु दंड देने के लिए नहीं होती। एक वीर की वीरता दुर्बल की रक्षा, मातृभूमि के सम्मान और आक्रांताओं को खदेड़ भगाने के लिए होती है। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत कम ही ऐसी विभूतियां हुई हैं जिनका हम वीर कहकर सम्मान करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक वीर की, उस वीर की जिसने अंग्रेजी सत्ता से जमकर लोहा लिया, उस वीर की जिसने पूरे देश को एकता और अखंडता का संदेश दिया, और उस वीर की जिसे एक पार्टी और समाज का एक वर्ग कायर सिद्ध करने पर पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और आज हम बात करेंगे स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वो जन्मजात नेता थे। बाल्यकाल में भी वानर सेना का गठन कर उसका नेतृत्व करना उनका प्रिय खेल था। ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता उनका एकमात्र ध्येय था। जहां एक और गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता के गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे, वहीं सावरकर को आयुध और बल प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं थी, और इसी कारण से दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती थी। हालांकि सावरकर का जन्म एक परंपरावादी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे जीवन पर्यंत रूढ़िवादिता से लड़ते रहे। सावरकर हिंदूवादी थे, परंतु थे नास्तिक। उन्हें जाति प्रथा से घृणा थी और छुआछूत के वो मुखर विरोधी थे। जाति प्रथा के बारे में कभी खुलकर कोई राय नहीं रखने वाले और सर्वथा तटस्थ रहने वाले गांधी जी से उनके टकराव का यह भी एक प्रमुख कारण था। सावरकर की दृष्टि में गांधी जी कायर थे। वो उन्हें ब्रिटिश राज का हितैषी तक बताते थे। सावरकर के अनुसार ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसा का प्रयोग मूर्खता की चरम सीमा थी। सावरकर ने एक बार कहा था, गांधी वॉज अ क्रेजी ल्यूनेटिक हु हैपेंस टू बैबल अबाउट कंपैशन, फॉरगिवनेस, येट notwithstanding his sublime and broad heart, the Mahatma has a very narrow and immature heart। अर्थात गांधी एक पागल सनकी है जो दया और क्षमा के बारे में बड़बड़ाता रहता है। उसका हृदय विशाल हो सकता है, परंतु उसका दिमाग बहुत ही संकीर्ण और अपरिपक्व है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गांधी कांग्रेस के निर्विवाद नेता बने और सावरकर पहले हिंदू महासभा और बाद में चल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। स्वतंत्रता मिलने के पहले के कुछ दशकों में कांग्रेस ने संघ और महासभा दोनों को मीलों पीछे छोड़ दिया। जब स्वतंत्रता मिली तो गांधी और उनके अनुयायियों के पास आई सत्ता और कांग्रेस द्वारा रचित इतिहास ने सावरकर को सदा के लिए एक धर्मांध क्रांतिकारी के रूप में परिभाषित कर दिया। 1909 में सावरकर ने कहा था, हिंदू हिंदुस्तान का हृदय है, लेकिन इंद्रधनुष में जितने रंग हों उसकी सुंदरता उतनी ही होती है। हिंदू उतने ही सुंदर दिखेंगे जितने गुण और रंग वे मुस्लिम, यहूदियों और पारसियों से लेंगे। लेकिन 1920 आते आते सावरकर के सुर बदल चुके थे और वे हिंदुत्व की बात करने लगे थे, और इसके पीछे का कारण था वो सब जो उन्होंने कारावास काल में देखा और भुगता था। काला पानी में कारावास भुगत रहे सावरकर ने देखा कि किस प्रकार हिंदुओं का जबरन या लोभ देकर इस्लाम में धर्मांतरण करवाया जा रहा है। पुर्तगालियों ने गोवा में जो हिंदुओं के साथ किया वो भी उनसे छुपा नहीं था। पुर्तगाली आक्रांताओं ने हिंदुओं को यातना दे देकर ईसाई धर्म में उनका धर्मांतरण करवाया था। सावरकर की दृष्टि में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा क्रोध सावरकर को गांधी जी और कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन को लेकर था। तुर्की में वापस खलीफा को स्थापित करने के आंदोलन को गांधी जी का समर्थन सावरकर के समझ से परे था। वो कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर खासे आहत थे। खिलाफत आंदोलन ने सावरकर के धैर्य की पराकाष्ठा पार कर ली और उन्होंने हिंदुत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। हिंदुत्व का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए देश का सेक्युलर वर्ग आज तक सावरकर को कोसता है, लेकिन सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व का मूल सिद्धांत ये था कि भारतीय पहचान और हिंदू पहचान में कोई अंतर नहीं है। सावरकर जिस हिंदू राष्ट्र की बात और कल्पना करते थे वो अखंड भारत का ही दूसरा नाम था जो समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था।
और हिंदू उसी पवित्र भूमि की संतान थे। सावरकर स्वयं नास्तिक थे, इसलिए वे हिंदू को धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द मानते थे। सावरकर हर धार्मिक अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की बात भी करते थे और ये भी कहते थे कि कभी भी किसी भी अल्पसंख्यक के अधिकार का अगर हनन हो तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, परंतु वे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के मुखर विरोधी थे। सावरकर को उनके विरोधी हिंदू जिन्ना कहकर बुलाते थे, परंतु सावरकर के स्वयं के शब्दों में Myself and Jinnah are not the birds of the same feather because I stand for equality and no concessions, while Jinnah is for more and more concessions for Muslims and doesn't stand for equality। अर्थात मैं और जिन्ना एक जैसे नहीं हैं। जहां मैं समानता का पक्षधर हूं और तुष्टीकरण का विरोधी, वहीं जिन्ना मुसलमानों के लिए ज्यादा से ज्यादा छूट की वकालत करता है और समानता का विरोध। कांग्रेस ने हमेशा से सावरकर को कायर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उनके अनुसार सावरकर ने अंग्रेजों से अपनी करनी के लिए क्षमा मांगी थी और उन्हें रिहा करने के लिए विनती भी की थी। हालांकि इसका कोई साक्ष्य कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है। अपनी पुस्तक माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में सावरकर साफ साफ कहते हैं कि मैंने अपने किसी कार्य के लिए अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी, हाँ, परंतु मैंने क्लेमेंसी याचिका जरूर भेजी थी। अब एक बार यह सोचिए कि अगर सावरकर क्लेमेंसी याचिका नहीं भेजते तो क्या होता यही कि सावरकर अंडमान जेल के अंदर अपनी मृत्यु तक सड़ते रहते। ऐसी नेतृत्व शक्ति और संगठनात्मक शक्ति का क्या लाभ जब आप पूरे जीवन एक काल कोठरी में पड़े रहे। सावरकर स्वाभिमानी थे परंतु मूर्ख नहीं थे। अब जरा सोचिए कि सावरकर आखिर जेल में थे क्यों? कारण कुछ इस प्रकार है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर उनकी पुस्तक को राजद्रोह घोषित कर दिया गया था। उन पर अंग्रेजी अधिकारियों पर हथियार चलाने का आरोप था, उन पर हथियारों की तस्करी का आरोप था और उनका नाम लॉर्ड कर्जन वाइली और जैक्सन हत्याकांडों में प्रमुखता से सामने आया था। अंग्रेजों को भी पता था कि सावरकर का जेल से बाहर रहना उनके अस्तित्व मात्र के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब ये जान लीजिए कि जब सावरकर अंडमान जेल में थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। अंडमान जेल उन 5 स्टार जेलों की तरह नहीं था जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता अक्सर सजा काटने को आया करते थे। सावरकर को 6 महीने अकेले एक काल कोठरी में बंद करके रखा गया। कभी हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर हफ्ते भर खड़ा कर रखा गया तो कभी क्रॉसबार लगा के 10 दिनों तक लगातार खड़ा रखा गया। सावरकर को कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया और उन्हें रोजाना 30 किलो तेल निकालने के लिए कहा गया। इस तरह का श्रम किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। यही कारण है कि कोल्हू में इंसान नहीं बैल लगाए जाते हैं। और जब वो जेल में यातनाएं सह रहे थे, उनका सारा सामान ब्रिटिश ने जब्त कर लिया, यहां तक कि उनके कपड़े, उनकी घड़ी और उनका चश्मा तक नीलाम कर दिया। बॉम्बे विश्वविद्यालय ने उनकी बीए की डिग्री भी निरस्त कर दी। तब जब ये सब हो रहा था, सावरकर क्या कर रहे थे? वो दिन भर यातनाएं झेलने के बाद रात को देशभक्ति के रस में सराबोर कविताएं लिख लिख कर साथी कैदियों को सुनाया करते थे। लोहे की कीलों को कलम बनाकर और जेल की दीवारों को कागज बनाकर उन्हीं कविताओं को लिखा करते थे। अपने साथियों को आत्महत्या करने से रोकते थे और बाहर निकलकर कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलानी है उसकी योजना भी बनाते थे। अगर ब्रिटिश अफसरों की माने तो सावरकर एक खतरनाक कैदी थे जिनसे सबको भय होता था। ब्रिटिश सरकार के स्वयं के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कैदी को 50 साल की कैद तो नहीं दी जा सकती थी, लेकिन सावरकर को दी गई। सावरकर को तोड़ने के लिए अंग्रेज अपने खुद के प्रावधानों को तोड़ने के लिए तैयार थे। सावरकर को यह विदित हो गया कि एक ऐसा खेल है जिसका हर नियम उनके प्रतिकूल है, तो उन्होंने फिर बुद्धि का सहारा लिया। लेकिन फिर भी 10 साल अंडमान जेल में और 4 साल रत्नागिरी जेल में उन्हें काटने पड़े। जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने 13 साल नजरबंदी में गुजारे। भारत के इतिहास में किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को इतना लंबा दंड नहीं मिला था। सावरकर के याचिका के अनुसार वो जेल से छूटने की कुछ अवधि तक राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकते थे। याचिका के अनुसार सावरकर ने सिर्फ साहित्यिक और सामाजिक काम करने का वचन दिया था, परंतु जेल से छूटते ही सावरकर ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपने लेखों से खूब आग उगला। अंतर बस इतना था कि वे लेख उनके नहीं बल्कि काल्पनिक नामों से प्रकाशित होते थे।
1937 में वे हिंदू महासभा से जुड़े और पुनः सामने आकर ब्रिटिश राज से लड़ाई आरंभ कर दी। जिस व्यक्ति ने इतनी यातनाएं सही, इतना लंबा कारावास काल व्यतीत किया, जिसका पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में ही व्यतीत हुआ, वो कायर नहीं बल्कि वीर शिरोमणि है। वीरता का एक अद्वितीय उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति को कायर कहना मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है और कांग्रेस पार्टी इस कुकृत्य के लिए देश की अपराधी है। अभी हाल में ही कांग्रेस शासित राजस्थान में सरकार ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हुए सावरकर को कायर और अंग्रेजों से क्षमा मांगने वाला बताया। छोटी आयु के अबोध विद्यार्थियों को इतिहास का ऐसा विकृत रूप पढ़ाना नैतिक और बौद्धिक अपराध है। सावरकर के विरासत की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनके समर्थक कम और क्षमा प्रार्थी अधिक लगते हैं। सावरकर को बस एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में दर्शाया और चिन्हित किया जाता है और जिन सिद्धांतों के लिए सावरकर जीवन पर्यंत लड़े, उनके बारे में बात तक नहीं की जाती। सावरकर एक प्रखर बुद्धिजीवी, वक्ता और रणनीतिज्ञ थे। सावरकर का जाति विरोध डॉक्टर अंबेडकर से कम नहीं था और राष्ट्र के प्रति उनकी श्रद्धा गांधी जी से कम नहीं थी। परंतु आज जब भी एकता और राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो न जाने क्यों लोग सावरकर का नाम बोलने से कतराते हैं। ये थी कहानी स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की। ऐसी ही और कहानियां लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों में।